सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत सदगुरु की कृपा से, रहमत से ये ब्रह्म ज्ञान निरंकार प्रभु परमात्मा का सत्संगत आज हमको मिला है। हम सत्संगत कहते भी हैं कि जो जन बरते वचन गुरु के, नित आनंद उठाते हैं। विश्वास अगर जो पक्का हो तो दुख भी सुख बन जाते हैं। तो सत्संगत जब गुरु के वचन पर एक भक्त चलता है तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। अब दुख क्या है सत्संगत? दुख यही है जीवन मरण का। ये आत्मा अनेकों जन्म लेती है, अनेकों योनियों में जाती है। ये जोनियाँ भोग भोग करके अपने जीवन को, सफ़र को तय करती है। लेकिन जब सद्गुरु इसको प्राप्त होते हैं तो इसके ये सारे कष्ट फिर सत्संगत अपने आप ही सहज में ही कट जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, कहते हैं सद्गुरु मुक्ति का दाता होता है। सद्गुरु इस आत्मा को इस संसार से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि ये आत्मा अनेकों योनि भोग करके एक बार मनुष्य के जन्म में आती है। 84 लाख योनियाँ भोग करके इसे जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो ये सुनहरी मौका इसके पास होता है। कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, कि एक ऐसा साधन मिला है मोक्ष के द्वार के लिए, जिसमें ये आत्मा रह करके इस मोक्ष को प्राप्त करती है। लेकिन जब तक ये किसी सत्य पुरुष की शरण में नहीं जाती, सद्गुरु की शरण में नहीं जाती, तब तक इसका कल्याण नहीं होता। कहते हैं कि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाते हैं। गुरु ही मनाते हैं सत्संगत, गुरु ही सिखाते हैं कि हमने अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करना है। सद्गुरु हमको आदेश देते हैं कि सेवा करनी है। सद्गुरु का आदेश है कि सत्संग करना है। सद्गुरु का आदेश है कि सिमरन करना है। तो जब हम ये कर्म करते हैं सद्गुरु के आदेश के अनुसार, तो फिर हमारी वो बात बन जाती है जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला होता है। मनुष्य का जन्म मिला होता है इस आत्मा का कल्याण करने के लिए, इस परमात्मा की भक्ति करने के लिए। भक्ति तो सब करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन गुरसिख जो होते हैं वो सद्गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार भक्ति करते हैं। सद्गुरु जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे ये भक्ति करते हैं, क्योंकि गुरु के वचन में बड़ी ताकत होती है। एक बार एक राजा कहीं एक गुरु के पास जाते हैं, एक शिष्य के रूप में बन के पहुँचते हैं और जाकर के अरदास करते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करो कि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो सामने से गुरु कहते हैं कि आज से आपने राम नाम का सिमरन करना है। तो वो राजा कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, राम का नाम तो मैं रोज़ लेता हूँ, तो इसमें आपने ऐसा कौन सा मुझे खास काम बता दिया जिससे मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाए। तो सामने से गुरु महाराज कहते हैं कि राजन, ये मूल मंत्र है मेरा, आपने इसका जाप करना है। कहने लगे इसको तो मैं रोज़ भजता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अब सामने से गुरु महाराज कहते हैं कि ठीक है राजन, मैं आपके इस सवाल का जवाब आपके राज्य में आके दूंगा। तो राज्य में आते हैं तो आकर के
राजा बड़ी आवभगत करता है, इज्जत करता है, सिंहासन देता है बैठने के लिए। तो सामने से गुरु महाराज कहते हैं, राजन, मैं ऐसे सवाल का जवाब आपका नहीं दे सकता। आप अपने सिंहासन से उतरिए और मुझे बिठाइए। तो राजा ने गुरु मर्यादा में रह कर के, गुरु का वचन मान के गुरु को गद्दी पे बैठा दिया कि ठीक है, आप बैठो। अब गद्दी पे बैठ गए और गद्दी पे बैठने के बाद में आदेश देते हैं कि इस राजा को बंदी बना लो। तो सारे मंत्री जितने भी होते हैं वो देखने लगते हैं, तो ये महात्मा कर क्या रहा है, राजा को बंदी बनाने का आदेश दे रहा है। तो फिर दोबारा कहते हैं कि आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि राजा को बंदी बना लो। लेकिन कोई मंत्री राजा को बंदी बनाने का साहस नहीं करता। तो राजा को क्रोध आ जाता है। राजा क्रोध में आके कहता है, इस महात्मा को बंदी बना लो। तो तुरंत राजा के आदेश की पालना की और महात्मा को बंदी बना लिया। तो महात्मा कहने लगे, राजन, आपकी समझ में कुछ बात आई? कहने लगे, क्या समझ में आई? कि आप तो मेरे राज्य में ही और मुझे ही बंदी बनवाना चाहते हो? कहने लगे, नहीं राजन, वो बात नहीं है। बात में आपको शब्द की ताकत का समझा रहा था कि शब्द की ताकत किसके पास है। क्योंकि ये सब मंत्री जानते हैं आज समय के राजा आप हो, और ये जानते हैं कि आदेश में आपके जो आदेश आएगा उसकी पालना इनका करना कर्तव्य है। तो मैंने भी वही वचन बोले कि राजा को बंदी बना लो, तो किसी ने भी आप पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की, किसी ने आपको बंदी नहीं बनाया। और वही वचन आपने बोला कि इस महात्मा को बंदी बना लो, तो मुझे तुरंत बंदी बना लिया गया। क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज समय के राजा आप हैं। इसी प्रकार से इस राम नाम का मालिक आज मैं हूँ, तो आप क्यों नहीं मान लेते? इस राम नाम के लेने से ही आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो राजा को समझ में आ गया कि वाकई में जो समय का सद्गुरु होता है उसके वचन में ताकत होती है, उसके सिमरन में ताकत होती है। तो आज समय का सद्गुरु भी हमको यही सिमरन, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तो ये सिमरन सद्गुरु ने आज दिया है। निराकार तो इसको सदा से ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी सद्गुरु के वचन को मान के आज संत महात्मा इस नाम का सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। क्योंकि ये समय के सद्गुरु के मुखारविंद से निकला हुआ सिमरन है, सद्गुरु के मुखारविंद से निकला हुआ ये नाम है। तो इसमें बहुत ताकत है। तो इसीलिए हमारे बंधनों को काटने का काम आज का ये सिमरन करता है कि तू ही निरंकार। तो हम जब इसका सिमरन करते हैं तो हमारे सहज में धीरे धीरे हमारे वो सारे जीवन के जितने भी पाप होते हैं, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी हमको घेरे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके अपना किनारा करते चले जाते हैं। और ये आत्मा फिर मुक्त होती चली जाती है। मुक्त तभी होगी जब हम बराबर इनके वचन की पालना करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, सिमरन करेंगे। तो ये जब हम ये काम करते हैं तो फिर सद्गुरु के वचन की वो पालना भी होती है, जो आज सद्गुरु ने अपने मुखारबिंद से बोला है। कहते हैं गुरु के वचन में बहुत ताकत होती है। चाहे शब्द कोई भी हो, साधारण सा शब्द भी सद्गुरु का हमारे जीवन के कल्याण कर देता है। तो हमने गुरु के वचन पर चल के अपने जीवन का कल्याण करना है। तो संतों महापुरुषों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। हमारे जीवन में आज समय के सद्गुरु आए हुए हैं, जिन्होंने हमें नाम का सिमरन दे करके हमारे जीवन का कल्याण किया है। तो आओ साथ संगत, हम इनके नाम का सिमरन करते रहें, हमेशा अपने जीवन का कल्याण करते चले जाएं। क्योंकि हम इस मिट्टी लोक में रहते हैं, माया रूपी संसार में रहते हैं। चारों तरफ माया का बोलबाला है, चारों तरफ माया का अपना एक
चारों तरफ ही माया छाई हुई है। लेकिन जब हम सद्गुरु का सहारा लेते हैं, सद्गुरु के सिमरन का सहारा लेते हैं, तो हमारे जीवन का वो कल्याण, वो सत्संगत जिसके लिए ये मनुष्य का जन्म मिला है। कहते हैं मानुष जन्म एक ही वरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। कहते हैं मानुष जन्म एक ही बार मिलता है और इसी जन्म में हम इस परमात्मा से मिल सकते हैं, इस परमात्मा से अपने जीवन का रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो संतों महापुरुषों, हम बहुत सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं कि हमारे जीवन में ये समय के सद्गुरु आए हैं और इन्होंने हमको ये ज्ञान दे कर के हमारी आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ा है। तो सत्संगत कहते भी हैं, ज्ञान लेना अलग बात है और ज्ञान हो जाना अलग बात है। ज्ञान तो बहुत लेते हैं, लेकिन ज्ञान किसी किसी को होता है, और जिसको हो जाता है वो इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा से जुड़ जाता है, उसका रास्ता इससे जुड़ जाता है। और फिर मिथ्या जो इन आँखों से हमको दिखाई देता है, वो धीरे धीरे करके वो सत्संगत छूटता चला जाता है। फिर वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपने आप को बचाता चला जाता है और फिर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, आज समय के सद्गुरु ये ज्ञान दे रहे हैं, घर घर में जाकर के, शहर शहर में जाकर के समागम कर रहे हैं और ये सत्संग का उपदेश दे रहे हैं कि सत्संग करके ही इस आत्मा का कल्याण किया जाता है। कहते भी हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहते बिन सत्संग के विवेक नहीं होता और राम की कृपा से ये कर्म सुलभ नहीं होता। ये कर्म तभी होता है जब राम की कृपा होती है। जब किसी के जीवन में राम की कृपा बरसती है, उसके जीवन में फिर सेवा सुमरन सत्संग भरपूर होता है। तो कृपा करो, हम कितने किस्मत वाले हैं कि आज हमको ऐसे सद्गुरु मिले हैं जिन्होंने हमारी आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ जोड़ दिया और इस आत्मा की मुक्ति के लिए वो साधन बता दिया, जिसमें सत्संगत सेवा सुमरन सत्संग के हम करके अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। संसार में अनेकों संत हैं, अनेक महात्मा हैं, अनेक गुरसिख हैं और वो अनेकों तरह से अपने गुरु को खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे भी सद्गुरु खुश हो, कहते हैं सद्गुरु तो खुश सेवा से होते हैं। कृपा करो संतों महापुरुषों, सेवा हर प्रकार की सेवा होती है कि कोई तन से करता है तो कोई धन से करता है, और कोई तन मन धन से नहीं कर पाता तो कोई मन से करता है। मन से प्रभु का सिमरन करता है, मन से प्रभु का सत्संग करता है। तो कृपा करो, ये मन की बात है, हमारे मन के भाव शुद्ध बन जाएं और इस परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन का कल्याण करते चले जाएं। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है, क्योंकि सत्संगत समय बड़ा कीमती होता है। हम संतों का हम एक एक मिनट एक एक सेकंड के लिए समय निकालते हैं और सत्संगत इस गुरु के लेखे लगाते हैं। तो सच्चा बादशाह कृपा करे कि हम गृहस्थी में रहते हुए अपने जीवन को सद्गुरु के हवाले करते हुए जीवन जीते चले जाएं। और सत्संगत यकीन मानिए, अगर हम गुरु के वचन पर चलते हैं तो एक दिन ये हमको उस मुक्ति के द्वार तक ले जाएंगे, जिसके लिए हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। तो दातार कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें और सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। प्रेम से कहना धन्यकार जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रेम से कहना धन्यकार जी।